अमित भारद्वाज का आप रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, सबको साधने की कोशिश, एक के बाद एक तमाम स्कीम, तमाम ऐलान, लेकिन विवादों में भी सवाल भी, और अब पुजारियों से लेकर ग्रंथियों तक को साधने की कोशिश। किस तरह से हलचल है, किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए आशुतोष, इस जो ये अनाउंसमेंट है आज का, इसको दो एंगल पे डिकोड करना बहुत जरूरी है। पहला कि अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से कम्युनिटी बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। एक के बाद एक अनाउंसमेंट जो है वो छोटे छोटे कम्युनिटीज, चाहे वो बड़ा हो या छोटा ग्रुप हो, कंसोलिडेटेड वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में एक मास्टर स्ट्रोक या बड़ा अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं कि दिल्ली में पुजारियों के लिए और सिख गुरुद्वारों में ग्रंथियों के लिए एक सैलरी की अनाउंसमेंट की है उन्होंने आज, कि 18,000 रुपए दिल्ली के मंदिरों में जो पुजारी काम कर रहे हैं और जो गुरुद्वारों में ग्रंथी सेवा दे रहे हैं, उनको 18,000 रुपए प्रति माह वोट दिया जाएगा। इससे कम्युनिटी का भी वोट बैंक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश है और बड़े तबके पे एक जो ये पुजारियों का, ग्रंथियों का वोटर बेस है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी समझिए कि पिछले आप जुड़े रहिएगा, फौरन आपका हम रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा जी, स्कीम तो आपने भी सुन ली होगी, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार ऐलान कर रहे हैं, अब पुजारियों और ग्रंथियों को भी साध रहे हैं। कुछ नहीं है, ये टोटल फ्रॉड है। पिछले 10 साल से ये मस्जिदों को पैसा दे रहे थे, 10 साल से। और 10 साल से दिल्ली के लोग पूछ रहे थे कि आप ऐसा एक धर्म विशेष के लोगों को क्यों दे रहे हैं। तो अब उनको समझ में आया कि लोग मेरे को माफ करने को तैयार नहीं। अब उन्होंने एक नई नौटंकी चला दी है। ये इन चीजों की अहमियत तो थी अगर उनकी सत्ता और सरकार आ रही हो तो। ये तो ड्रामा है, और देने थे तो 10 साल से दे ही सकते थे। तो इसलिए अब तो जाति देखकर, जब जाति सरकार है, सब कुछ जाता देखकर, तो दोनों हाथों से दो लुटा। अब तो उनका ये आखिरी पैंतरा है। लेकिन लोग जानते हैं ये नौटंकियां, ड्रामे पंजाब में भी कराए हैं। हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, सब कुछ किया वहां पे भी। सब फ्रॉड करने के बाद लोगों के वोट लेके आज तक वहां गए नहीं। फिर हरियाणा में फ्रॉड शुरू किया, तब तक लोग समझ चुके थे कि नहीं भाई, ये तो भाई नौटंकी और फ्रॉड आदमी है, ये सारा दिन नौटंकियां फ्रॉड करता है। हरियाणा के लोगों ने एक वोट नहीं डाली। वही हालत दिल्ली में होने वाला है। ठीक है मनजिंदर जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया और अपना और पार्टी का पक्ष रखने के लिए धन्यवाद।